हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरोसे में आपका स्वागत है। मैं टीजीटी पीजीटी सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ और ये है वीडियो नंबर 22। मैं यहाँ पर टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कास्ट पूरा कोर्स उपलब्ध करा रहा हूँ। बाकी टीचर्स तो पैसा लेकर के इसको पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियोज़ को ऑनलाइन देखिए, एक दो बार कम से कम वीडियो ऑनलाइन देखिए, उसके बाद ही डाउनलोड कीजिए, क्योंकि डाउनलोड कर लेते हैं तो वॉच टाइम नहीं बढ़ता है। और वीडियो देखिए तो वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट वीडियो लेक्चर है। बाकी वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं। मैं उस चैप्टर को कोशिश करूंगा, पढ़ाऊंगा। और अब छुट्टी हो गई है तो ज़्यादातर केसेस में हम अल्टरनेट डेज में वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कई बार स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट कर लेते हैं z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई। देन अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस एक्स बाय टू प्लस आयोटा अंडर रूट मॉड जेड माइनस एक्स बाय टू। बस आपको इसी को याद रखना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो उसका रूट निकालने के लिए प्लस माइनस लगाना है, क्योंकि रियल में भी हम प्लस माइनस लगाते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी हम प्लस माइनस लगाते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है आपको, अंडर रूट मॉड जेड प्लस एक्स, यानी इसी एक्स को यहाँ पर लिखना है बाय टू। और प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाना, अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको यहाँ पर माइनस लगा देना है। तो प्लस वाला याद कीजिए, माइनस वाला सिमिलरली बन जाएगा। और यहाँ पर अंडर रूट मॉड जेड माइनस एक्स बाय टू लिखा हुआ है। तो अब हम इसको कैसे क्वेश्चन में यूज़ करते हैं इसको देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा इज। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है इसको आपको बताना है। फिलहाल इसका एक दूसरा ट्रिक भी है, लेकिन मैं पहले इस फार्मूले से इसको लगा रहा हूँ, उसके बाद एक ट्रिक और बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो सबसे पहले हम मॉड जेड निकाल लेते हैं, क्योंकि मॉड जेड की ज़रूरत इस फार्मूले में यहाँ पर है। तो मॉड जेड क्या होता है, अंडर रूट 5 स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 स्क्वायर, क्योंकि मॉड जेड अंडर रूट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा 144, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 169 और ये हो जाएगा 13। तो यहाँ से हमको मॉड जेड का वैल्यू मिल गया 13। एंड देयर फॉर हम यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट 5 प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस, और यहाँ पर अंडर रूट मॉड जेड का मतलब 13 प्लस एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पर 5 है बाय टू, और प्लस यहाँ पर लगा तो प्लस लगा देते हैं। आयोटा अंडर रूट मॉड जेड मीन्स 13 माइनस एक्स, एक्स यहाँ पर 5 है बाय टू। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखिए 13 5 18, 2 से बाद 9 आएगा, इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, और प्लस आयोटा यहाँ 13 में से 5 घटा तो 8 आएगा, डिवाइड करेंगे 4 आएगा, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो ये 2 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरह से प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा हमारा आंसर हो गया। तो प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिक यहाँ पर ये कहती है, ट्रिक यहाँ पर ये है कि आप इन ऑप्शंस का स्क्वायर करके देख लीजिए, जिससे आपको ये वैल्यू मिल जाए 5 प्लस 12 आयोटा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस बी ऑप्शन को स्क्वायर करके देख रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा ये देखिए। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस में आएगा इसका स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर माइनस 1 होता तो माइनस हो, 2 जो 4 हो जाएगा, और प्लस 2ab तो ये 12 आयोटा आ जाएगा। तो 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, 5 प्लस 12 आयोटा। तो यहाँ से हमको इसको स्क्वायर करने पर ये मिल रहा है 5 प्लस 12 आयोटा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर करके देखेंगे तो नहीं मिलेगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, वैल्यू ऑफ अंडर रूट 7 माइनस 24 आई इज। ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो इसका ट्रिक क्या है कि ट्रिक यहाँ पर वही है जो हमने फार्मूला याद किया, उसको यूज़ करना ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ से सबसे पहले हम मॉड जेड निकाल लेते हैं। मॉड जेड क्या होता है, अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 49 प्लस ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, अंडर रूट 9 6 15 हो जाएगा, और 7 4 11 1 12 हो जाएगा, और ये 625 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 25 आ गया। तो मॉड जेड 25 आ गया। तो यहाँ पर देयरफॉर हम लिख देते हैं कि अंडर रूट 7 माइनस 24 आई इज इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में अंडर रूट मॉड जेड इन 25
और प्लस एक्स यहाँ पर 7 है बाई 2। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस आयोटा लिखेंगे, और अंडर रूट सेम चीज़ रहता है यहाँ पर 25 माइनस यहाँ पर हो जाता है अपान 2। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, 25 7 32 16 आएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस आयोटा यहाँ पर 18 आएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा, प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो हमको ये रिज़ल्ट मिल जाएगा, और इस तरह से ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं, या क्विकली हम सबका स्क्वायर करके देख सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसको जो है इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला ही यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करने से हमको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए फार्मूला याद रखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मॉड जेड निकालते हैं। तो मॉड जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 3 तो 9 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, 25 आएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट यहाँ पर हमको मिल जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 4 आयोटा का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस तो कहीं पर दिख नहीं रहा है, प्लस माइनस जब नहीं दिख रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर किया कीजिए। तो यहाँ प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं हम, अंडर रूट यहाँ पर मॉड जेड 5 प्लस एक्स बाय 2 करते हैं, यहाँ प्लस है तो प्लस आयोटा, अंडर रूट मॉड जेड यहाँ पर 5 माइनस एक्स बाय 2 कर देते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 5 3 8, यहाँ पर 2 आ जाएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 प्लस आयोटा आया, एंड देयरफॉर यहाँ पर देखिए अंडर रूट 3 प्लस 4i 2 प्लस आयोटा आया। तो अगर यहाँ पर माइनस लगाएंगे 3 माइनस 4i करेंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो जस्ट यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकल करके आया है 2 प्लस आयोटा, और प्लस में इसका वैल्यू आया है 2 माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और 2 जब 4 हो जाएगा यहाँ पर ऐड होकर के। तो ये हमारा 4B ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ अंडर रूट 5 प्लस 12i माइनस अंडर रूट 5 माइनस 12i इज इक्वल टू व्हाट, ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके लिए मॉड जेड निकालते हैं। तो मॉड जेड हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25 144 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 169 हो जाएगा, और ये 13 आ गया। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू इसको हम लिखेंगे। तो ये अंडर रूट मॉड जेड मीन्स 13 और प्लस एक्स बाय 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस आयोटा, और यहाँ पर अंडर रूट मॉड जेड माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमको निकल जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 2 आयोटा आएगा। तो यहाँ पर ये आ गया, और माइनस, अब अगर यहाँ पर प्लस है तो ये होता, अगर यहाँ माइनस लगा तो बस यहाँ माइनस लग जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 आयोटा ये हमारा आंसर हो जाएगा, 4 आयोटा। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कई बार इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो इसका इक्वेशन होता है जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सी। ये जो ए है एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एंड दिस बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, बी यहाँ पर रियल नंबर है। तो इस सर्कल का सेंटर होता है माइनस ए, और रेडियस होता है अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर माइनस बी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इस पर जो है क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है द इक्वेशन जेड बार प्लस 2 माइनस 3 आयोटा जेड प्लस 2 प्लस 3 आयोटा जेड बार प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स आ सर्कल ऑफ रेडियस। ये सर्कल है, हमको इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस का ये फार्मूला होता है। सबसे पहले यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर ये है कि सबसे पहले हम ए को निकालेंगे। यहाँ पर ए इज इक्वल टू यहाँ पर जो जेड बार का कोफिशिएंट है, जेड बार का जो कोफिशिएंट वो ए होता है, जेड बार यहाँ है तो इसका कोफिशिएंट हमारा ये ए हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा ए हो गया। और बी जो होता है, जो कांस्टेंट रियल नंबर होता है, 4 यहाँ पर दिख रहा है तो 4 यहाँ पर बी हो गया।
तो रेडियस का फार्मूला है रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ए स्क्वायर माइनस बी। तो हम सबसे पहले मॉड निकाल लेते हैं, इसका मॉडुलस निकालेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर मॉड ए हो जाएगा, मॉड ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड ए हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट 13 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा और माइनस में बी होता तो बी यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 9 आया और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सर्कल का रेडियस 3 हो गया। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो क्वेश्चन है सेंटर ऑफ द सर्कल जेड जेड बार माइनस, यहाँ माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, 2 माइनस 3 आटा जेड बार माइनस 2 प्लस 3 आटा जेड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हम कंपेयर करेंगे अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल से, तो जेड बार का जो कोफिशिएंट होता है, जेड बार का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा ए होता है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ए इज इक्वल टू -2 -3 आयोटा, ये हमारा ए है। और सेंटर जो होता है देयरफॉर सेंटर, तो सेंटर का फार्मूला हमको मालूम है, सेंटर इज इक्वल टू होता है -a। यहाँ पर बी जो है वो 9 है, इसका ज़रूरत हमको है नहीं, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ए का वैल्यू निकल करके ये आया है -2 -3 आयोटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 -3 आयोटा हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा और इस तरह से कोऑर्डिनेट फॉर्म में ये 2, -3, ये हमारा आंसर होगा 2, -3, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल को याद रखिए, इससे आप सेंटर और रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ Z1 एंड Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 1 and iota Z1 is equal to k Z2 where k belongs to a real number, then angle between Z1 minus Z2 and Z1 plus Z2 is ABCD। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम मैनुअली लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। Z1 और Z2 अगर हम x प्लस आई वाई या x1 प्लस आई y1 लेकर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसका ट्रिक देखिए कि हम इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक यहाँ पर हमारा ये है कि लेट कर लेते हैं कि Z1 इज इक्वल टू 1 है और Z2 इज इक्वल टू आयोटा। हमने इसको लेट कर लिया। हमको इस तरह से लेट करना है, ये जो कंडीशन है इसका मॉड 1 आना चाहिए, इस तरह से हम लेट कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पुट कर दीजिए Z1 और Z2 का वैल्यू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा मॉड। तो ये हम पहले बता चुके हैं कि ये जो होता है a प्लस आई बी या a माइनस आई बी और नीचे उसका उल्टा है, साइन अपोजिट है। तो यहाँ पर ये ए बी चेंज है और साइन अपोजिट है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ऊपर का चिन्ह लिया जाता है, मॉड हो जाएगा और इसका मॉड 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो जब कंडीशन सेटिस्फाइड यहाँ पर हो रहा है तो अब हम Z1 Z2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा इंटू Z1 यहाँ पर 1 है इज इक्वल टू k इंटू और Z2 यहाँ पर आयोटा है। तो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और k इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। अब हमको k इज इक्वल टू 1 मिल गया, तो k इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब हमको यहाँ पर Z1 माइनस Z2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसलिए Z1 माइनस Z2, तो Z1 यहाँ पर क्या है, Z1 यहाँ 1 है, माइनस Z2 आयोटा है और Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 1 प्लस आयोटा। अगर हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करें तो 1 माइनस 1 हो जाएगा और इसका पॉइंट बनेगा 1 कामा 1 हो जाएगा। हमको इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो हम इसको आर्गेंट प्लेन पर प्लॉट करते हैं। तो जब हम यहाँ पर इसको आर्गेंट प्लेन पर प्लॉट करेंगे तो ये हमारा रियल एक्सिस हो जाएगा, इमेजनरी एक्सिस हो जाएगा। 1 1 क्या पड़ता है, 1 1 यहाँ कहीं बीच में पड़ेगा, 1 कामा 1 यहाँ पड़ेगा। सेंटर से हम इसको ज्वाइन कर देंगे और 1 माइनस 1 यहाँ पर पड़ेगा। ये ओरिजिन है 0 0 है यहाँ पर। ये पॉइंट जो है Z1 प्लस Z2 और ये पॉइंट है Z1 माइनस Z2, इसको हमने प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए ये 0 0 है और 1 1 से पता चल रहा है कि ये बाइसेक्टर हो गया इस एंगल का, और यहाँ 1 माइनस 1 से पता चल रहा है कि ये इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया। तो ये 45 डिग्री हो गया, मीन्स π/4 आपका ये हो गया और π/4 आपका ये हो गया। तो 45 डिग्री हो गया। तो दोनों को ऐड करेंगे, हमको इनके दोनों के बीच का एंगल जो मिलेगा वो π/2 मिल जाएगा। इनके दोनों बीच के जो एंगल मिलेगा,
इन दोनों के बीच का जो एंगल मिलेगा ये हमको π/2 मिल जाएगा। यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर तो आसानी से मिल गया। अगर ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेते, क्योंकि दोनों पॉइंट हमको मालूम है। फिर इन दोनों के बीच के एंगल के लिए tan थीटा = m1 - m2/1 + m1 m2 लगाते तो भी इसका एंगल हमको मिल जाता, लेकिन यहाँ पर आसानी से हमको मिल गया π/2। तो ये पता चल गया कि इन दोनों के बीच का एंगल π/2 है। अब ऑप्शन में हम k = 1 यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे कौन ऑप्शन हमको π/2 रिजल्ट दे रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और tan 1 π/2 नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पर 1 पुट कर दें तो ये tan 1 इन्फिनिटी हो जाएगा। tan 1 क्योंकि नीचे 1 पुट करेंगे 1 - 1 0 होगा, tan 1 इन्फिनिटी हो जाएगा और tan 1 इन्फिनिटी π/2 होता है। तो बी ऑप्शन हमको जो है π/2 आंसर दे रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप इस तरह की ट्रिक लगाओगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आप देखिए क्वेश्चन है इफ़ आर्गूमेंट z - 1 = आर्गूमेंट z+3 आयोटा देन x - 1 = y इज इक्वल टू ABCD। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर z यहाँ पर दिख रहा है, आयोटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ XY ही दिख रहा है। तो यहाँ पर हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि यहाँ पर हम लेट कर लेंगे z = x + IY। यहाँ पर हमने z = x + IY लेट कर लिया। अब हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। देयरफॉर आर्गूमेंट यहाँ z के प्लेस पर हम x + IY पुट करेंगे, -1 = आर्गूमेंट यहाँ भी x + IY + 3 I पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आर्गूमेंट ये हो जाएगा x - 1 + IY = आर्गूमेंट x प्लस यहाँ से i कॉमन कर लेंगे तो 3 + y बचेगा। अब यहाँ से आर्गूमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट होता है वो tan 1 y/x होता है। तो y मीन्स यहाँ y है और x मीन्स x - 1 है। यहाँ पर भी आर्गूमेंट जो होता है tan 1 होता है और i का कोफिशिएंट 3 + y/x ये हो जाता है। tan 1 इधर भी है, tan 1 इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा, मीन्स गायब हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा XY = यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और प्लस XY हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -y हो जाएगा। XY से XY कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको x - 1 = y लेकर के आना है। तो y को इधर ले आइए, y को इधर ले आइए, 3 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर x - 1 आ जाएगा। हमको ये रेशियो लेकर के आना है। तो y को उधर ले जाइए, 3 को इधर लेकर के आइए तो 1/3 = मिलेगा x - 1/y एंड दिस इम्प्लाइज x - 1 = y = 1:3। तो ये रेशियो आया। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स अब देखिए ये क्वेश्चन, इफ़ Z1 Z2 Z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ABC आर 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट A/mod Z2 - Z3 = B/mod Z3 - Z1 = C/mod Z1 - Z2 देन A² Z2 - Z3 + B² Z3 - Z1 + C² Z1 - Z2 = वाट। क्या होगा? ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन को कितनी आसानी से देखे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर ये आपको मालूम है कि जब ये चीज़ बार बार इक्वल हो रही है तो यहाँ पर हम इसको लेट कर लेते हैं A/mod Z2 - Z3 = B/mod Z3 - Z1 = C/mod Z1 - Z2 = लैम्डा। हम यहाँ पर इसको लेट कर लेते हैं। कोई चीज़ बार बार इक्वल होती है तो हम उसको एक कांस्टेंट के इक्वल लेट कर लेते हैं। इक्वल लैम्डा लेट कर लिया और इसको हम =1 लेट कर लेते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी हमने इसको 1 के इक्वल लेट कर लिया। तो दिस इम्प्लाई यहाँ से A का वैल्यू निकल करके आ जाएगा तुरंत। A = हो जाएगा mod Z2 - Z3। इसी तरह से B = हो जाएगा mod Z3 - Z1 और इसी तरह से C = हो जाएगा mod Z1 - Z2। तो इस तरह से हमको तुरंत ABC का वैल्यू मिल गया। अब हमको जो निकालना है, यहाँ पर हमको निकालना है A² Z2 - Z3 + B² Z3 - Z1 + C² Z1 - Z2 इसका वैल्यू निकालना है।
ए बी सी का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ए बी सी डी का वैल्यू पुट करेंगे। ए बी सी का वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा मॉड Z2 माइनस Z3 स्क्वायर अपान Z2 माइनस Z3 प्लस बी, यहाँ पर ये है आपका Z3 माइनस Z1 मॉड का स्क्वायर अपान Z3 माइनस Z1 और प्लस सी आपका यहाँ पर ये है Z1 माइनस Z2, तो मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर अपान में Z1 माइनस Z2। तो अब हमको मालूम है कि मॉड Z स्क्वायर जो होता है Z बार होता है। ये आपको मालूम है कि मॉड Z स्क्वायर जो होता है ये Z बार के इक्वल होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर तो इसका बार हो जाएगा Z2 माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z3 का बार हो जाएगा ये अपान में Z2 माइनस Z3 रहेगा। और प्लस में यहाँ पर भी मॉड Z स्क्वायर इक्वल Z बार होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर मॉड का लगा है तो Z3 माइनस Z1 और यहाँ पर Z3 माइनस Z1 बार हो जाएगा और अपान में Z3 माइनस Z1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर देखिए Z1 माइनस Z2 मॉड का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हो जाएगा Z1 माइनस Z2 और इंटू में Z1 माइनस Z2 बार, ये Z1 है और अपान में Z1 माइनस Z2 ये हो गया। तो अब यहाँ पर Z1 माइनस Z2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और हमको ये मालूम है कि Z1 प्लस माइनस Z2 का होल बार जो है ये बार अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो ये Z2 बार हो जाएगा माइनस Z3 बार हो जाएगा प्लस यहाँ पर Z3 बार हो जाएगा माइनस Z1 बार हो जाएगा और प्लस यहाँ पर Z1 बार हो जाएगा माइनस Z2 बार हो जाएगा। तो माइनस Z2 से प्लस Z2 माइनस Z3 से प्लस Z3 और माइनस Z1 से प्लस Z1 ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर के जीरो आ रही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया है। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मॉड Z1 इक्वल टू 1 मॉड Z2 इक्वल टू 2 मॉड Z3 इक्वल टू 3 एंड मॉड 9 Z1 Z2 प्लस 4 Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 इक्वल टू 12 देन मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू व्हाट। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस टाइप के 2 क्वेश्चंस होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मैं फिलहाल उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हम इसको ट्रिक से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसको आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटा छोटा वैल्यू दिया है और एक बड़ा वैल्यू दिया हुआ है और एक हमको छोटा वैल्यू निकालना है। नहीं, यहाँ Z1 Z2 Z3 और यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई दिया हुआ है और हमको Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 निकालना है। तो यहाँ पर इसका ट्रिक ये समझिए कि जब भी हमको छोटा छोटा वैल्यू दिया हो और एक बड़ा वैल्यू दिया हो तो इस बड़े वैल्यू 12 को छोटे वैल्यूज़ के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर दीजिए। 1 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, इसका आंसर 2 आएगा और 2 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सुपर फास्ट ट्रिक है, लेकिन अब ये ट्रिक आपको हजम नहीं हुई होगी। तो अब हम इसको मैनुअली सॉल्व करके देखते हैं कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। अब यहाँ पर इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर इसको देख लीजिए कि ये ट्रिक काम कैसे कर रही है। तो यहाँ पर मॉड Z1 देखिए, मॉड Z1 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में तो मॉड Z स्क्वायर Z1 बार हो जाएगा इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर मॉड Z2 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में तो Z2 बार इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और यहाँ मॉड Z3 इज इक्वल टू 3 दे रखा है, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो मॉड Z3 का स्क्वायर Z3 बार इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू निकल करके आ गया। अब ये जो वैल्यू गिवन है इससे हम काम कर रहे हैं। नाउ मॉड 9 Z1 Z2 प्लस 4 Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 ये 12 दे रखा है। अब इसी से हम ये ट्रिक कैलकुलेट करते हैं, जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर 9 के प्लेस पर हम ये लिख देते हैं Z3 बार और Z2 पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 के प्लेस पर हम इसको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 4 के प्लेस पर Z2 बार और यहाँ Z1 Z3 पहले से लिखा हुआ है और यहाँ 1 समझ सकते हैं, यहाँ 1 लिखा 1 के प्लेस पर Z1 बार लिखेंगे तो यहाँ से हमको Z1 बार मिल जाएगा और
Z3 पहले लिखा हुआ इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर मान देखिए Z1 Z2 Z3 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ Z1 Z2 Z3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा Z3 बार प्लस यहाँ पर Z1 Z2 Z3 कॉमन हुआ तो यहाँ पर बच गया Z2 बार प्लस यहाँ Z1 Z2 Z3 कॉमन हुआ तो यहाँ बच गया Z1 बार। मॉड इज इक्वल टू 12। अगर Z1 Z2 Z3 कई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड उसका मॉड निकालना है तो मॉड सेपरेट हो जाता है। मीन्स ये हो जाएगा मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 और ये मॉड हो जाएगा Z3 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार इज इक्वल टू 12। अब देखिए Z1 Z2 Z3 मॉड का वैल्यू दे रखा है यहाँ पर 1 × 2 × 3 और इंटू में देखिए ये Z1 ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल बार हो जाएगा इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब यहाँ से ये हमको मालूम है कि Z बार का माड और Z का माड दोनों इक्वल होता है। Z बार का माड और Z का माड दोनों इक्वल होता है, तो यहाँ से बार हटा सकते हैं। तो देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू ये 12 अपान नीचे जाएगा तो ये 12 अपान देखिए तीनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है 1 × 2 × 3। तो यही ट्रिक यहाँ से जनरेट हुई है कि अगर छोटा वैल्यू निकालना है तो इस बड़े वैल्यू को हम छोटे वैल्यूज़ के मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमको आंसर मिल जाता है। तो ये 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, तो इसका वैल्यू निकल करके 2 आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये ट्रिक हमारी काम करती है। और अगर ये वैल्यू दिया हुआ है, छोटा वैल्यू दिया हुआ, इस वैल्यू को निकालना है तो सबको मल्टीप्लाई करते हैं। उसका एक क्वेश्चन हम अभी देख रहे हैं। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन है इफ मॉड Z1 इज इक्वल टू 1 मॉड Z2 इज इक्वल टू 2 मॉड Z3 इज इक्वल टू 3 एंड मॉड Z1 प्लस 2 Z2 प्लस 3 Z3 इज इक्वल टू 6 देन मॉड Z2 Z3 प्लस 8 Z3 Z1 प्लस 27 Z1 Z2 इज इक्वल टू व्हाट ABCD 4 ऑप्शन दिए गए। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये देखिए मॉड सिंगल सिंगल लिखा हुआ और यहाँ पर मॉड सिंगल सिंगल का सम दिया हुआ और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है Z2 Z3, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि हमने बताया था कि अगर छोटा छोटा वैल्यू दिया हुआ है और बड़ा वैल्यू निकालना हो तो इस बड़े वैल्यू का जो वैल्यू होता है क्या सबको मल्टीप्लाई कर दो। इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर ये जो वैल्यू दिया है 6 को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर होता है। तो 6 × 3 = 18 दूना 36 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ट्रिक काम कैसे करती है इसको आइए समझते हैं। इसका सोल्यूशन पीछे हम बता भी चुके हैं, एक बार हम इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि मॉड Z1, यहाँ पर मॉड Z1 इज इक्वल टू 1 है, स्क्वायर करेंगे तो ये Z1 बार इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मॉड Z2 इज इक्वल टू 2 है, स्क्वायर करेंगे तो Z2 बार इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ पर मॉड Z3 इज इक्वल टू 3 है तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा Z3 बार इज इक्वल टू 9। यहाँ पर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो इसको हम लिखते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसका वैल्यू हमको निकालना है तो यहाँ पर मॉड Z2 Z3 प्लस 8 Z3 Z1 और प्लस 27 Z1 Z2, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई, तो 1 के प्लेस पर हम इसको लिख देंगे Z1 बार और Z2 Z3 ऐसे लिखा हो। ये जो 8 लिखा हुआ है यहाँ पर इस 4 को अलग कर लेते हैं क्योंकि 4 अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 रहेगा, इंटू में यहाँ 4 रहेगा तो 4 के प्लेस पर हम Z2 और Z2 बार लिख देते हैं। यहाँ पर Z1 लिखा, यहाँ पर 27 है तो यहाँ पर 27 है तो 3 अलग करेंगे, 9 को अलग करेंगे। 9 के प्लेस पर हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं Z3 बार और यहाँ Z1 Z2 हो जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ से 2 अलग कर लिया, यहाँ से 3 अलग कर लिया, बाकी जो बचा 4 ये लिख दिया और 9 के प्लेस पर उसको हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए कॉमन हो जाएगा Z1 Z2 Z3, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिल गया Z1 बार, यहाँ से हमको मिल जाएगा 2 Z2 बार, Z1 Z2 Z3 कॉमन हो जाएगा, प्लस हमको यहाँ से 3 Z3 बार मिलेगा और ये मॉड आ गया। अब यहाँ पर ये मॉड सेपरेट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 और फिर ये मॉड Z1 बार प्लस 2 Z2 बार प्लस 3
Z3 बार। तो यहाँ पर Z1 का वैल्यू निकल कर क्या, Z1 का वैल्यू क्या दिया है 1 दिया हुआ है मॉड में, और Z2 का वैल्यू क्या है 2 है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर Z3 का वैल्यू 3 है, और इसका होल बार हो जाएगा, और मॉड Z बार और ये जो है मॉड Z दोनों इक्वल होता है, तो होल बार, तो ये इसको इस यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर ये 6 दे रखा है। तो आप देख रहे हैं कि ट्रिक निकल कर यही आ रही है कि अगर छोटा वैल्यू यहाँ पर दिया हो, यहाँ पर भी प्लस में छोटा वैल्यू दिया हो, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा वैल्यू मिल जाता है। तो यहाँ 36 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रिक से क्वेश्चंस को, बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।